नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे फिर आरक्षण में पदोन्नति के मामले को लेकर आखिर हुआ क्या। सबके मन में जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर पदोन्नति में आरक्षण के मामले में क्या फैसला होता है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 5 लाख कर्मचारियों की निगाहें इस पर टिकी हुई है और आपको जैसा मालूम है कि पब्लिक वाणी इस पर बहुत नज़दीकी नज़र रख रहा है और हर मुद्दे को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि आखिर यह क्या हो रहा है। उसी में आज हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज याचिकाकर्ता मतलब सपाक्ष को अपनी बात रखने का अंतिम अवसर था और पर्याप्त समय दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि और भी आपको और कहना है तो कहिए, लेकिन उनने अपनी पूरी बात रखी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को 16 दिसंबर को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। तिथि थोड़ा सा 14 दिन बाद रखी गई। उसके पीछे जो मुझे कारण पता चला कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश माननीय संजीव सचदेवा साहब बाहर हैं और 15 को लौटेंगे, अवकाश पर जा रहे हैं, इस कारण से 16 को रखा गया है। और अब देखिए, ये संयोग कहिए कि जिसमें जनरल सिंह जिस मामले को लेकर यहाँ चर्चा हो रही हाई कोर्ट में पदोन्नति आरक्षण को लेकर, उसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो अजाक्स के वकील हैं चौहान साहब की बात करें अपन कि वो मिस्टर KS चौहान भी आज अजाक्स की तरफ से वहाँ पहुँचे थे। और जो सपाक्ष की तरफ से वकील हैं नरेंद्र कौशिक सुप्रीम कोर्ट के, वो जनरल सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी आमने सामने हैं और आज यहाँ हाई कोर्ट में भी आमने सामने हुई। हालांकि अजाक्स को अपनी बात रखने का आज अवसर नहीं मिला। अजाक्स ने ज़रूर ये मामला उठाया, अजाक्स के वकील ने KS चौहान साहब ने, कि हमें आपत्ति इस बात की है कि पदोन्नति में क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि अभी आप कहना चाहते हैं तो अपना पक्ष रख लीजिए, लेकिन बाद में आपको हम अवसर नहीं देंगे। अभी अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, अगर आपको बाद में कहना तो हम आपको अवसर देंगे। तो उन्हें फिर अपनी बात नहीं कही और जब इनकी बात समाप्त हुई तब माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 16 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। आज मतलब बड़े वैसे ऐसा लगता था कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश महोदय आज बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि CS वैद्यनाथन साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार की वकील हैं, वो अपना पक्ष 1 से 2 घंटे में रख देंगे। अब मतलब सोचिए कितने अच्छे से आज पूरे माहौल बात हुई। अब मैं पूरा मामला बताता हूं आपको किस तरह से मामला चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 बनाए, उसका नियम जारी हो गया। आनंद फानन में हुआ कि पदोन्नति सबको दे दी जाए और मुख्य सचिव अनुराग जैन के निर्देश पर भी तेज़ी से काम शुरू हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद चाहते थे कि पदोन्नति जो 9 साल से मध्य प्रदेश कर्मचारियों के बंद है उनको पदोन्नति मिले, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है, लेकिन पदोन्नति मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री का एक ही उद्देश्य था, अब मुख्य सचिव का, कि पदोन्नति हमारे कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। पदोन्नति न होने से मध्य प्रदेश सरकार का प्रशासनिक ढांचा ही पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। अगर हम बात करेंगे अगर ये स्थिति रही तो अगले 3-4 साल बाद आप देखिएगा कि जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो मध्य प्रदेश का प्रमुख अभियंता का प्रभार दे दिया जाएगा और कई विभाग ऐसे हैं कि वहाँ अधिकारी ही नहीं मिलेंगे। इस कारण पदोन्नति में आरक्षण के मामले में जो भी फैसला हो, लेकिन पदोन्नति हर कर्मचारी का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। अब नियम जारी हो गए तो आनंद फानन में पूरी तैयारी भी हो गई पदोन्नति के। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्देश दिए कि पदोन्नति की प्रक्रिया 1 माह में पूरी कर दी जाए, लेकिन शायद सपाक्ष को मंजूर नहीं था। सपाक्ष हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। 5 अगस्त को सपाक्ष की पहली बात सुनवाई, लेकिन शायद समय नहीं मिल पाया। लगातार डेट पर डेट बढ़ती गई। 5 पेशियों में सपाक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। जो मेरी जानकारी है लगभग 7.5 घंटे, 7 से 7.5 घंटे सपाक्ष ने अपनी बात रखी। आरक्षण पर पदोन्नति नहीं होनी चाहिए, इसके पक्ष में उन्हें बहुत सारे तर्क दिए कि आरक्षण में पदोन्नति किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारी रूलिंग का उल्लेख किया और जो पुराना निर्देश था हाई कोर्ट का पदोन्नति में आरक्षण नहीं होनी चाहिए, इसके पहले जो व्यवस्था है सब पूरा उल्लेख करते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। और कहा कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने
60-40 का जो नियम है वो समाप्त किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं 60-40 क्या है, मतलब जो 40% पदोन्नत आरक्षित वर्ग के लिए पदोन्नत कर दिया गया अवसर, मतलब और दूसरा नहीं सॉरी इसमें 20 और 16 मतलब 20% अनुसूचित जनजाति को, 16% अनुसूचित जाति को पदोन्नत में आरक्षण मिलना चाहिए। ये पक्ष, इस पर भी आज सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि भाई हमने जो कहा था आपने फिर वही लागू कर दिया। आरबी राय के मामले में जो व्यवस्था थी आपने फिर वही कर दी। मतलब हाई कोर्ट ने एक तरह से कोई अपना निर्णय नहीं सुनाया, लेकिन उस पर आपत्ति व्यक्त की कि जो आरबी राय का मामले जिसको हाई कोर्ट ने क्वेश किया था वही आपने फिर लागू कर दिया। अब लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखना नहीं था, नहीं रखा। केवल याचिकाकर्ता मतलब सपाक्ष के वकील नरेंद्र कौशिक ने अपना पक्ष रखा, पूरी तरह अपनी सब बात कही। इस पर माननीय न्यायालय ने कई मामलों में भी अपनी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि ये अगर ये नियम आप लागू करते हो तो SC/ST को बढ़ी हुई सीनियरिटी दे रहे हैं, आखिर क्यों देना चाहिए। बोले पदोन्नति, मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट चाहता है कि सबको समान अवसर मिले। अब फैसला क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा 1 से कम करता है तो CS की अध्यक्षता में को पावर दिया गया, मतलब 1 से कम अगर नंबर 1 से कम नंबर मिलते हैं तो CS की अध्यक्षता में कमेटी दी गई विशेष सुनवाई का अधिकार। आखिर भाई क्यों, हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों जब XY की व्यवस्था की गई है तो क्यों ऐसी व्यवस्था की गई कि 1 से कम अगर पद है उसको करने के लिए नंबर देने के उसके पदोन्नत आरक्षण CS की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। उनने कहा विशेषाधिकार नहीं देना चाहिए। हालांकि ये उनने केवल बात कही है, उनने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया है। फिर उनने कहा कि भाई SC/ST को मतलब आरक्षित वर्ग को पदोन्नत में 1 नंबर का आया कि भाई 1 नंबर उनको अतिरिक्त दिया जाएगा। इस पर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं ऐसा क्यों किया गया। भाई उनने कहा कि नहीं करना चाहिए, बात नहीं कही, उनने कहा कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने एक साफ कहा कि इससे प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होगी और प्रशासनिक दक्षता अगर प्रभावित होती है तो इसका असर सरकारी कामकाज पर भी पड़ता है। और उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को बात अब सुन ली है, अब इसमें मध्य प्रदेश सरकार अपना जो पक्ष रखना चाहेगी रखेगी। इसी बीच अजाक्स के वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और जनरल सिंह मामले में वकील हैं, श्री KS चौहान साहब ने बीच में इंटरप्रेट करते हुए कहा कि पदोन्नति में क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आप अगर अपनी बात आज कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, लेकिन बाद में आपको अवसर नहीं मिलेगा, या आप अगर सुन के बात करना चाहते हैं फिर आप अभी आज मत कहिए, बाद में आपको अवसर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो अजाक्स के वकील थे उन्होंने कोई बात नहीं कही और फिर ये मामला हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार जब अपना पक्ष रखना होगी तो रखेगी। अब जब मध्य प्रदेश के जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं जानवी पंडित, उनने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन साहब ही अपना पक्ष रखेंगे और कोई इसमें अपना पक्ष नहीं रखेगा। तो कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे आज वो बहुत ही हल्के फुल्के मूड में हर बात सुन। उन्होंने कहा कि वैद्यनाथन साहब का वरिष्ठ अधिवक्ता है, मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे में वो अपनी बात रख लेंगे। उन्होंने कहा 16 तारीख को इनको तिथि दी जाए, तो 16 तारीख को तिथि दे दी गई कि 16 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखती है। अब मध्य प्रदेश सरकार के अगर वही बिंदु होते हैं जो अजाक्स के बिंदु है तो हो सकता है अजाक्स अपनी बात ना रखे। यदि अजाक्स उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि माननीय न्यायालय ने कहा है हो सकता है अजाक्स को एक अवसर दें अपनी बात कहने के लिए, या तो उस दिन मिल सकता है, एक और डेट दे सकते हैं। अभी इसमें क्या होगा ये माननीय न्यायालय ही इसको तय करेगा। लेकिन आज जिस तरह से बहुत हल्के फुल्के माहौल में पूरी सुनवाई हुई, उससे शायद मुझे लगता है कि अभी मतलब एक पदोन्नत का रास्ता खुल सकता है, लेकिन कब खुलेगा, क्या फैसला होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।